नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और वहां पर संविधान पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे और इस क्लास को देखने के बाद आप विधानमंडल से पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो बिना देरी किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। बस आप अंत तक बने रहिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। तो करते हैं शुरू। भारत संघीय व्यवस्था वाला देश है, अर्थात सरकार को केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर बनाया जाता है। भारत संघीय व्यवस्था वाला देश है, अर्थात सरकार को केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि विधायिका क्या होती है, ठीक है। तो विधायिका जो विधेयक, बिल, विधि, कानून बनाती है उसे विधायिका कहते हैं। विधायिका किसे कहते हैं? जो विधि, बिल, कानून बनाती है उसे हम विधायिका कहते हैं। देखो, विधायिका दो स्तर पर होती है, एक केंद्र स्तर पर विधायिका होती है, एक राज्य स्तर पर विधायिका होती है। केंद्र स्तर पर विधायिका को संघीय विधायिका कहते हैं तथा राज्य स्तर की विधायिका को राज्य विधायिका कहते हैं। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य जो है वो संसद द्वारा होता है, वहीं राज्य स्तर पर जो विधि निर्माण का कार्य होता है वो विधानमंडल के द्वारा होता है, ठीक है। देखो, हम संसद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पिछली क्लासेस में हम राष्ट्रपति के बारे में, राज्यसभा, लोकसभा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने संसद की वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वीडियो लिंक और प्लेलिस्ट की लिंक भी, ठीक है। तो आप वहां जाके संविधान से रिलेटेड सारी वीडियो देख सकते हो और संसद से रिलेटेड भी आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल संबंधी प्रावधान है। देखो, विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। इन तीनों से बनकर विधानमंडल बनता है। लेकिन जो विधान परिषद है वो सभी राज्यों में नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि विधान परिषद जो है वो सभी राज्यों में हो, ठीक है। तो वर्तमान में लगभग 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। तो जो विधानमंडल है वो ज्यादातर राज्यों में राज्यपाल और विधानसभा से ही मिलकर बनता है, जहां विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो आज हम विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उस वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप राज्यपाल को देख सकते हो। अब हम विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम विधानसभा पर चलते हैं। देखो, अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 170 में है विधानसभा का वर्णन। विधानसभा किसी भी राज्य का निम्न सदन होता है। यह अस्थायी सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है। अगर आपने संसद को पढ़ा है एक बार तो आपको विधानमंडल पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। जिस प्रकार संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो आप अगर दोनों को रिलेट करके पढ़ना चाहे तो आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी और आपको संसद और विधानमंडल आसानी से याद हो जाएगा। अगर इसकी संरचना की बात करें तो 1971 की जनगणना पर आधारित जनसंख्या के आधार पर राज्यों में विधानसभा की सीटें ज़्यादा या कम होती हैं। 84वां संविधान संशोधन के अनुसार 2026 तक विधानसभा की सीटें नियत है, अर्थात चेंज नहीं होगी। 84वां संविधान संशोधन हुआ और 2026 तक विधानसभा की सीटें नियत कर दी, अर्थात सीटें चेंज नहीं होगी। राज्यों की विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें हैं तथा न्यूनतम 60 सीटें हैं, ठीक है। अब विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हैं? 500 और न्यूनतम कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। परंतु कुछ राज्यों में, जैसे जो कि अपवाद हैं, गोवा 40 सीटें, मिजोरम 40 सीटें, सिक्किम में 32 सीटें और जो 60 सीटों से कम है, ठीक है। तो
अधिकतम जो सीटें होती हैं विधानसभा में वो 500 होती है और न्यूनतम की 60 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन गोवा, मिजोरम, सिक्किम राज्यों में जो है सीटें हैं वो कम है। तो ये एक आप अपवाद स्वरूप देख सकते हैं क्योंकि ये 60 सीटों से कम है। यूपी में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं 403। ठीक है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कितनी है? 403। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 70 सीटें हैं और पुदुचेरी में 30 सीटें में भी विधानसभा है। ठीक है, दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली है, दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें और पुदुचेरी में 30 सीटें हैं क्योंकि इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं कि इनमें विधानसभा है। अगर विधानसभा के चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक होता है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन करता है। अगर विधानसभा में आरक्षण की बात की जाए तो अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में SC व ST के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान है और अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन होता है जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। ठीक है, लेकिन 104वां संविधान संशोधन होता है 2019 में और उसके द्वारा यह निष्प्रभावी हो जाता है। अर्थात जो एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता था उसे अब मनोनीत नहीं होता है, उसका आरक्षण जो है एंग्लो इंडियन का वो खत्म हो चुका है 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। ठीक है, अगर कार्यकाल की बात की जाए तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाती है तो विधानसभा भंग या विघटित हो जाता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति शासन लगने के कारण राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाती है तो विधानसभा जो है वो भंग हो जाती है अर्थात विघटित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि किसी कारण से राज्य में सरकार का बहुमत खत्म हो जाता है तो विधानसभा जो है वो भंग या विघटित हो जाता है। अगर विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता की बात की जाए तो पहला वो भारत का नागरिक हो, दूसरा 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और तीसरा पागल या दिवालिया घोषित न हो। देखो, राज्य की विधानसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष विधानसभा के सदस्यों द्वारा वोटिंग करके ही चुने जाते हैं। विधानसभा में जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही वोटिंग करके चुने जाते हैं। अगर त्यागपत्र की बात करें तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो दोनों अपना त्यागपत्र आपस में ही एक दूसरे को देते हैं। तो एक शब्द आता है सत्र। देखो, सत्र किसे कहते हैं? सत्र को कहते हैं बैठक को। ठीक है, तो विधानसभा में एक वर्ष में 2 बैठक अनिवार्य होती है कि प्रत्येक वर्ष 2 बैठक होनी अनिवार्य है। एक शब्द होता है सत्रावसान। तो 2 बैठकों के बीच के समय को क्या कहते हैं? सत्रावसान कहते हैं। ठीक है, अगर आपको सत्र कहीं लिखा मिले तो आपको समझना है कि बैठक, और अगर सत्रावसान हो तो 2 बैठकों के बीच के समय को सत्रावसान कहते हैं। अगर विधानसभा की शक्ति एवं कार्य की बात करें कि विधानसभा की क्या शक्तियां हैं और उसके क्या कार्य हैं, तो विधानसभा में बिल या विधेयक प्रस्तावित होता है। राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य का धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में ही पेश होगा। ठीक है, ये थे विधानसभा से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु। इसके बाद हम विधान परिषद पे चलते हैं। ठीक है, तो भारतीय संसद के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक अनुच्छेद के बीच राज्य की विधायिका का वर्णन मिलता है। तो संविधान में विधान परिषद के गठन और निर्माण या समाप्ति संबंधी वर्णन अनुच्छेद 169 में मिलता है, 169 में मिलता है। ठीक है, तो विधानसभा के गठन, निर्माण और समाप्ति संबंधी वर्णन जो है वो अनुच्छेद 169 169 में मिलता है। तो विधान परिषद जो है वो सभी राज्यों में नहीं है, इसका निर्माण और समाप्ति की जा सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि विधान परिषद जो है वो सभी राज्यों में नहीं है, इसका निर्माण और समाप्ति की जा सकती है। यदि किसी राज्य में विधान परिषद बनना या समाप्त करना हो तो
उस राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर संसद में भेजा जाता है और संसद में पारित होने के बाद विधान परिषद बना या समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद को बनाना है या समाप्त करना है तो विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा के जो सदस्य हैं वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करेंगे। उसके बाद प्रस्ताव संसद में जाएगा। संसद में पारित होने के बाद विधान परिषद या तो बन सकती है और अगर समाप्त करना है तो समाप्त हो जा सकती है। इसके बाद में हम विधान परिषद की संरचना के बारे में देखते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 171 में मिलता है। ठीक है, तो किसी विधान परिषद की संख्या, अधिकतम जो संख्या है, उस राज्य के विधानसभा की संख्या के 1/3 गुने से अधिक नहीं होगी। ठीक है, किसी भी राज्य की जो विधान परिषद की संख्या है उसकी जो अधिकतम संख्या होगी वह उस राज्य के विधानसभा की संख्या के 1/3 गुने से अधिक नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि अगर किसी राज्य में 200 हैं, अगर किसी राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है तो 200 का 1/3 गुना कर लो और जो भी निकल के आएगी वो उस राज्य की अधिकतम विधान परिषद के सदस्यों की संख्या निकल के आएगी। ठीक है, विधान परिषद में न्यूनतम संख्या जो होती है वो 40 से कम नहीं हो सकती। जो किसी भी राज्य के जो विधान परिषद के जो सदस्य होंगे उनकी जो न्यूनतम संख्या है वो 40 से कम नहीं होती है। ठीक है, न्यूनतम 40 और अधिकतम उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का 1/3 गुने से अधिक नहीं होगी। ठीक है, अगर सदस्यों के चयन की बात की जाए कि विधान परिषद के सदस्यों का चयन किस प्रकार के से होता है, तो किसी विधान परिषद के सदस्यों का चयन 5 तरह से होता है। कैसे? पहला, 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाएं, नगर पालिका और जिला बोर्ड द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय, नगर पालिका और जिला बोर्ड के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। उसके बाद 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/12 सदस्य स्नातकों को चुनाव में चुनकर विधान परिषद में भेजती है। इसमें शर्त यह होती है कि चुने जाने वाले व्यक्ति चुनने से पहले 3 साल पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, यह इनका एक शर्त होती है। इसके बाद 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि वे 3 वर्ष से शिक्षा दे रहे हों, जो भी अध्यापक होंगे। 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। शर्त ये होगी कि जो वे अध्यापक है वो 3 वर्ष से शिक्षा दे रहे हों। देखो, विधान परिषद जो है वो स्थायी सदन होता है और यह भंग नहीं होता। जिस प्रकार राज्यसभा भंग नहीं होता केंद्र में, उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद जो है स्थायी सदन होता है और यह भंग नहीं होता। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, परंतु 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य अवकाश लेते हैं। इसलिए विधान परिषद में चुनाव प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सीटों पर होते हैं। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। लेकिन चुनाव कैसे होता है? प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है अवकाश लेंगे तो वो सीटें खाली हो जाएंगी। उन खाली सीटों में 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सीटों पर होते हैं। ठीक है, चुनाव होते हैं। इसलिए विधान परिषद में चुनाव जो है प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सीटों पर होते हैं। अगर योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो, ये सारी योग्यता अगर किसी भी व्यक्ति के पास है तो वह विधान परिषद की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ सकता है। अगर कार्य की बात करें कि विधान परिषद के सदस्यों का क्या कार्य होता है, तो पहला कार्य होता है कि सरकार का सकारात्मक सहयोग देना तथा विधि बनाने की प्रक्रिया में मदद करना। सरकार का सकारात्मक सहयोग देना तथा विधि बनाने की प्रक्रिया में मदद करना। दूसरा,
साधारण बिल को पास करने के लिए विधान परिषद को 3 महीने का समय मिलता है। ठीक है, किसी बिल को, साधारण बिल को पास करने के लिए विधान परिषद को 3 महीने का समय मिलता है। उसी प्रकार धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में आता है, उसके बाद धन विधेयक विधान परिषद में जाता है और विधान परिषद में धन विधेयक को पास करने के लिए मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है कि 14 दिन के अंदर आप धन विधेयक को पास कर दो। अगर हम बात करें कि विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य है बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा है महाराष्ट्र, पांचवा है तेलंगाना, छठा है उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो ये था राज्य विधानमंडल, जिसमें हमने विधानसभा और विधान परिषद को पढ़ा। और ये जो टॉपिक था ये बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक था। अगर आप एग्ज़ाम में जाओगे या आप किसी टेस्ट में क्वेश्चन लगाओगे तो लगभग सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।